पंजाब मेन्स बिजनेस ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ FDI ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 14ਵੇਂ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ, ਸੀਮਨਸ ਅਤੇ ਨਿਸਾਨ ਰੈਨੋਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। कि जब भी आम आदमी पार्टी पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो आम आदमी पार्टी दुगनी चौगनी होकर उस मुसीबत से उभरती है। और पता नहीं क्यों कुदरत, पता नहीं क्यों भगवान हमें उसी पेड़ के नीचे ले आता है जो आम आदमी पार्टी का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, इसी जंतर मंतर पर ले आता है भगवान। ये प्रोग्राम, ये आज का जो प्रोग्राम है, ये पहले से ही तय था, लेकिन जज साहब का फैसला ऐसा आ जाएगा ये हमें पता नहीं था। तो आज हम लोगों को एक मौका मिला है ये बताने का पूरे देश को कि सच सच ही होता है। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा एक होता है कि उसको एक बार बोलकर दोबारा याद नहीं रखना पड़ता। जहां भी बोलोगे सच ही बोलोगे। झूठों को याद रखना पड़ता है कि पिछली बार क्या कहा था, अब इस साल क्या कहें। कई बार वो जीएसटी का विरोध कर चुके हैं, बाद में जीएसटी लगानी पड़ गई। कितने फैसले हैं मोदी जी जिनका विरोध करते थे, बाद में उन्हीं को बदलना पड़ गया अपने फैसलों को। पहले झूठ बोलते थे, तेल की कीमतों पर बोलते थे मोदी जी कि इतनी बढ़ गई हैं, अब अभी तेल की कीमतें उससे भी ज्यादा बढ़ गई, अब कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है। तो ये जो आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी, जहां जिस पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे गोपाल भाई भी इसका जिक्र कर रहे थे, उसी जगह पर आकर हम आज फिर एक बार ये प्रण करते हैं कि देश की राजनीति को बदलने आए हैं, देश की राजनीति में ईमानदारी भरने आए हैं। देश की राजनीतिक पार्टियों का मैनिफेस्टो जो नफरत और धर्म की बातों से भरा रहता था, उसमें हर पार्टी के मैनिफेस्टो में स्कूलों की बात, अस्पतालों की बात, बिजली की बात, रोजगार की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये बातें अरविंद केजरीवाल जी ने लिखने पर मजबूर किया है दूसरी पार्टियों को। नहीं तो धर्म और जाति के सिवा और कुछ करते ही नहीं थे। तो अरविंद केजरीवाल जी हमारे लीडर हैं और उन्होंने बता दिया है कि अगर कुछ भी तय कर ले इस देश का नागरिक, इस 140 करोड़ अगर तय कर ले कि ये काम करना है तो हो जाता है। भगवान साथ देता है, सच्चे लोगों का भगवान साथ देता है। तो आज इस मौके पर मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि ये अब सारे देश में, पूरे देश में जाकर हमें बताना होगा, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों, मित्रों को आप भी फोन करिए कि भाई ये सच की जीत हुई है। कैसे इन्होंने षड्यंत्र रचा। साहब को किसी ने जाके बोल दिया जी अस्पताल बहुत अच्छे हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अस्पताल सरकारी बहुत अच्छे कर दिए, तो प्राइवेट वाले अस्पताल वाले जिनसे हमारा धंधा चलता है वो हम पर प्रेशर डाल रहे हैं जी, हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, हमारे जैसा इलाज तो सरकार ने फ्री कर दिया है दिल्ली के अस्पतालों ने। तो साहब ने पूछा होगा ये किसने बनाए, सतिंदर जैन ने, सर अंदर कर दो। सतिंदर जैन अंदर कर दिए। फिर किसी को बोला, साहब के पास कोई आया, साहब ने, मोदी जी को किसी ने बोला कि जी स्कूल बहुत अच्छे हो रहे हैं दिल्ली के, लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकालकर सरकारी में दाखिले दिलवा रहे हैं। सर प्राइवेट स्कूल वालों से जिनसे हम चंदा लेते हैं, फंड लेते हैं, वो कह रहे हैं किस बात का फंड दें, सारे बच्चे तो उधर जा रहे हैं, पढ़ाई एक जैसी हो गई, उधर फीस माफ है, हमें कोई फीस कौन देगा। तो मोदी जी ने पूछा होगा किसने बनाए, मनीष सिसोदिया ने, अंदर कर दो, जेल में डाल दिया जी। उसके बाद किसी ने कहा होगा जी अरविंद बिजली फ्री कर दी है और लोगों को आम आदमी क्लिनिक मिलने लगे हैं, लोगों को दवाई फ्री मिल रही है, बिजली फ्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पुल पे पुल बन रहा है,
ये बजट बहुत 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पर चला गया है। तो सर इलेक्शन में हमें जाना मुश्किल हो जाएगा, किस मुंह से जाएंगे? तो मोदी जी ने कहा होगा कोई घोटाला ढूंढकर अरविंद केजरीवाल को भी अंदर कर दो, उसकी टीम को अंदर कर दो। अंदर कर दिए सारे। तो लेकिन पेशी भुगतना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में जो सजा होती है वो शायद इतनी कड़ी नहीं होती, लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बहुत मुश्किल होती है। वही सजा होती है असल में। बहुत तारीखें भुगती अरविंद जी। जिस वक्त सारी पार्टी का थिंक टैंक अंदर था, आप पांचों नेता अंदर थे। मुझे पता है कि उन दिनों में जालंधर का बाई इलेक्शन आ गया और कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो थी हमारी, उसमें सारे जेल में थे। मुझे पता नहीं चल रहा था कि अब कैसे करें, क्या करें। फिर भी हम बी टीम जो हमारी थी, हमारा बैकअप टीम थी, उनके साथ मिलकर काम चला रहे थे। आपके साथ मुलाकातें भी हुई। आपने कहा कोई नहीं, भगवान साथ देगा, आप दिल से लड़ो और लोगों के पास जाते रहो, लोगों के दरवाजे खटखटाओ। हमने दरवाजे खटकाए और हमने जालंधर की बाई इलेक्शन भी और दूसरी एमपी की सीट भी बड़े मार्जिन से जीती सर, बड़े मार्जिन से जीती। उससे हमारा भी हौसला बढ़ा कि आप लोग भले ही जेल में हो, लेकिन आप जेल में जब मैं मुलाकात के लिए आता था तो आप यही पूछते थे पंजाब का क्या हाल है, पंजाब के लोगों का क्या हाल है, बिजली फ्री मिल रही है ना, पानी का काम चल रहा है ना खेतों के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। करप्शन जो करते हैं उनको सबको अंदर कर दो, जो जिसकी भी रिपोर्ट आए अंदर कर दो। हमने देश को सुधारना है। जेल तो क्रांतिकारियों के लिए घी जैसे ही काम करती है।